आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है। इस वीडियो में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 2 बड़े फायदे आपको तुरंत मिलेंगे। जी हाँ, सरकार ने क्या ऐलान कर दिया है जिससे आपको फायदा होगा, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रयागराज से सुल्तानपुर को 4 लेन के एक्सप्रेसवे को हरी झंडी मिल गई है। फर्राटेदार होगी आवाजाही। इसके साथ ही 100 किलोमीटर मार्ग को एक्सप्रेसवे का रूप दिया जा रहा है, जिसके लिए हरी झंडी तो दिखाई गई है और लोगों को फायदा भी होगा। प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर वाला वो भाग जो प्रयागराज अयोध्या राम वनगमन मार्ग में पड़ता है, 4 लेन का एक्सप्रेसवे बनाने को लेकर शासन ने अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं दोनों जिलों के बीच लगभग 40 किलोमीटर भाग के निर्माण के लिए पहले हुए टेंडर को भी हरी झंडी मिल गई है। अगर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो एक्सप्रेसवे अस्तित्व में आया है तो यातायात सुचारू रूप से हो पाएगा। आपको बताते चले कि सुल्तानपुर से अयोध्या के बीच बनाए जाने वाला रास्ते का नक्शा जैसे ही फाइनल होगा, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ के हिस्से में आने वाले क्षेत्र के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया जाएगा। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। अब शासन अब तक प्रतापगढ़ से अयोध्या तक एक्सप्रेसवे बनाएगा। ये मार्ग करीब 100 किलोमीटर मार्ग का है। राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से भी इसको हरी झंडी दिखा दी गई है। सड़क निर्माण के टेंडर की भी मंजूरी मिल चुकी है। करीब 60 किलोमीटर एक्सप्रेसवे के नक्शे के कारण शासन ने भूमि अधिग्रहण को रोका हुआ है। यही कारण है कि जिससे कि कम मुआवजा भी देना पड़े और जिनकी जमीन आएगी, जिनका घर आएगा, उनको मुआवजा मिलेगा। इसको लेकर फिलहाल सर्वे चल रहा है। सर्वे में इसे भी देखा जाएगा कि एक्सप्रेसवे के रास्ते में भवन कम हो ताकि मुआवजा बच सके। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ एक्सप्रेसवे जिले के भाग में लगभग 14 किलोमीटर बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे जिले में कुल 11 गांवों को होकर निकलेगा, जिसके लिए भूमि की पहचान हो चुकी है। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी सरकार ने बढ़ा दिया है 3 महीने का समय, तो आपको समय भी मिल गया है इस काम को कराने में। राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के यूनिट की ई-केवाईसी कराने के निर्देश शासन ने बढ़ा दिया है। खीरी की बात कर ले तो यहाँ पिछले कई महीनों से ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद भी 67% काम पूरा हो चुका है। अब आपको बताते चले कि फ्री में अनाज लेने के लिए लाभार्थियों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराना होगा, लेकिन सरकार इसके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर रखी थी। अब डीएसओ ने बताया कि राशन कार्ड धारक कार्ड में दर्ज सभी यूनिटों की ई-केवाईसी अपनी कोटे की दुकानों पर जाकर करा सकते हैं, लेकिन अब इसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जीवेश कुमार ने बताया कि ई-केवाईसी के लिए तिथि बढ़ा दी गई है और मार्च 2025 तक कर दी गई है। कार्ड धारक अपना व अपने परिवार का आधार लेकर उचित दर की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। तो अमेरिका में ब्याज दर में कटौती होने से गोल्ड 645 रुपए सस्ता हो गया। बांग्लादेश का अडानी पर बिजली समझौते का उल्लंघन का आरोप लग गया है और रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। जी दोस्तों, शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ। सोना 645 रुपए गिर के 76,013 रुपए पर आ गया है। अमेरिका में ब्याज दर में कटौती का ये असर है और चांदी 2025 रुपए सस्ती हुई 87,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। यानी कि सोना चांदी के रेट में भी बदलाव हो चुका है। वहीं पर फेड ने लगातार तीसरी बार ब्याज दर में कटौती की है, जिसकी वजह से सोना चांदी के दाम गिरे हैं। बांग्लादेश का अडानी पर बिजली समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगा है। भारत से मिलने वाला टैक्स बेनिफिट रोका है। अमेरिका में रिश्वत देने के आरोप में घिरे अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर पर अरबों डॉलर के बिजली समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वही दोस्तों, रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर चला गया। डॉलर के मुकाबले 14 पैसे गिर गया, 85.08 पर बंद हुआ है। इससे विदेशी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तो हरियाणा हिमाचल में पारा 0 डिग्री के करीब पहुंच गया है। राजस्थान के 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री पहुंच गया है। बर्फ जम गई है। दिल्ली में टेम्परेचर 5 डिग्री तक हुआ है। देश के उत्तरी राज्यों में तापमान में गिरावट जारी है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में तो तापमान 0 डिग्री तक आ गया है। मध्य भारत के राज्यों जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में सर्दी कम नहीं हो रही। राजस्थान के करौली में तापमान 1 डिग्री पहुंच गया। बीते 24 घंटे में राजस्थान के 5 ऐसे शहर जहां पर तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच गया। माउंट आबू में 2 डिग्री, फतेहपुर में 2 डिग्री, संगारिया में 3 और चूरू में 3.5 डिग्री तक तापमान रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिलों में 3 से 4 डिग्री तक तापमान गया है। अब यूपी में उस प्रकार की ठंड नहीं पड़ रही जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ठंड के लिए जाना जाता है। बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर से भीषण ठंडी का असर शुरू होगा। वहीं मोहन भागवत बोले, हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जा रहा है, ये सही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा करके वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। वही नौकरी के नाम पर महिला से 7 लाख की ठगी कर ली गई। संस्कृत विद्यालय में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। दोस्तों, प्रयागराज में एक महिला से संस्कृत विद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी हुई है। मंजू त्रिपाठी नाम की महिला पीड़िता को पहले भरोसे में लिया गया, उसके बाद पैसों की वसूली की गई। ठगी के शिकार होने वाली पीड़िता को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
तो स्कूल में मिड डे मील का अंडा चोरी करते प्रिंसिपल का वीडियो वायरल हो गया। डीईओ ने लिया है बड़ा एक्शन। वैशाली जिले के लालगंज में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का मिड डे मील में अंडे चुराते हुए वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था। अब इस पर डीईओ ने एक्शन लेते हुए प्रधानाध्यापक को नोटिस भेजा है। हर जिले में प्राइवेट बसों के लिए बनेगा अस्थायी बस अड्डा। महाकुंभ की तैयारियों के बीच योगी के मंत्री का ये बड़ा ऐलान है। जी हां, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने महाकुंभ को देखते हुए हर जिले में प्राइवेट बसों के संचालन के लिए अस्थायी बस अड्डे बनाने की घोषणा कर दी है। तो सरकार बदलने दो, तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। संभल सांसद बर्क के पिता ने बिजली अफसरों को धमकाया है। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियारुर रहमान चौतरफा घिर रहे हैं। उनके परिवार वालों ने भी आपा खोना शुरू कर दिया है। बिजली चेकिंग के लिए पहुंचे 2 अफसरों को सपा सांसद के पिता बर्क ने सरकार बदलने की धमकी दी है। उन्होंने कहा, सरकार बदलने दो, तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। तो जरूरत की खबर जान लीजिएगा, क्योंकि 1.7 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो चुके हैं। ये 6 गलतियां आपके अकाउंट को बंद कर सकती हैं। 7 सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। व्हाट्सएप ने इस साल सितंबर में अपने पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले 85 लाख से ज्यादा भारतीय व्हाट्सएप अकाउंट को बैन कर दिया था। कंपनी ने यूजर की सुरक्षा बढ़ाने और प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा एक्शन लिया था। ऐसे में आप इन गलतियों को ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, इन स्थितियों में व्हाट्सएप कर सकता है अकाउंट को बैन अगर यूजर अनजान नंबर पर लगातार स्पैम मैसेज भेज रहा है, अगर फेक न्यूज या अश्लील कंटेंट भेज रहा है, या फिर कई यूजर उस व्हाट्सएप नंबर को रिपोर्ट कर दे, अगर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ज्यादा मैसेज भेजे जा रहे हो, अगर व्हाट्सएप क्रैक वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर किसी को बिना अनुमति के ग्रुप में जोड़ा जा रहा हो। ऐसी चीजें करते हैं तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो इन सावधानियों से जरूर बचिए। गडकरी बोले, महिलाएं बढ़ी तो पुरुषों को 2 पत्नियां रखना पड़ेगा। लिव इन रिलेशनशिप गलत है। समलैंगिक विवाह भी सामाजिक ढांचे को ध्वस्त कर देगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक यूट्यूब पॉडकास्ट में कहा कि समाज में लिंगानुपात का संतुलन जरूरी है। अगर प्रति 1000 पुरुषों पर 1500 महिलाएं होंगी तो पुरुषों को 2 पत्नियां रखने की इजाजत देनी पड़ सकती है। वही दोस्तों, यूपी में महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। इस जिले में 223 पदों पर भर्ती निकली है। इंटर पास को मौका मिल रहा है। आप भी आवेदन जरूर करें। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में महिलाओं के लिए अच्छी खबर आई है। बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की भर्ती निकली है। 223 पद खाली हैं। आप भी आवेदन कर सकते हैं। 7 जनवरी इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है। जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। ऐसे में अब आप जान लीजिए रिक्त पद कहां पर है। जलालपुर ग्रामीण शहरी में 52 पद है, कटहरी ग्रामीण में 5, रामनगर ग्रामीण शहरी में 22, भियाव ग्रामीण में 14, भीठी ग्रामीण में 11, अकबरपुर ग्रामीण शहरी में 17, टांडा ग्रामीण शहरी में 65 और बसखारी ग्रामीण में 17 ऐसे पद खाली हैं। तो आप आवेदन जरूर करिए। इंटर पास मांगा जा रहा है। 35 वर्ष से अधिकतम आयु नहीं होनी चाहिए और आप अगर आवेदन करते हैं तो निश्चित ही आपके शहर में आपको नौकरी मिल जाएगी। भाई बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ से पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मच गई। महिलाएं बुजुर्ग दब गए। 1 लाख लोग पहुंचे थे। बाउंसर रोककर एंट्री कराने लगे तो भीड़ बेकाबू हो गई। पहले 1 बजे कथा शुरू हो चुकी थी, लेकिन भगदड़ मच गई है। करीब 1 लाख लोग पहुंचे थे। कथा शुरू होने पर लोग जल्दबाजी में अंदर जा रहे थे। बाउंसर ने भीड़ अचानक बढ़ने पर लोगों को रोक कर एंट्री कराना शुरू कर दिया। अब आप भगदड़ की 3 तस्वीरें देख सकते हैं, किस प्रकार से अस्त व्यस्त हुआ है माहौल। बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग दबी हैं। भगदड़ के बाद कई महिलाएं भीड़ में दब गई। इससे पहले हाथरस में भी ऐसी ही घटना हुई थी। कथा के दौरान पुलिस और श्रद्धालु के बीच झड़प भी देखने को मिल रही है। पिक्चर आप देख सकते हैं। कथा स्थल पर 1000 पुलिसकर्मी, ड्रोन से निगरानी, सब कुछ हो रहा है। श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ की ओर से 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा शताब्दी नगर में चल रही है। 1000 पुलिसकर्मी ड्यूटी लगा रहे हैं। लाखों की भीड़ को 1000 पुलिस कैसे संभालेंगे, ये समझ नहीं आता। मिनी अस्पताल है, स्वच्छ जल है, भोजन है, अन्य सुविधाएं भी हैं, लेकिन इस भीड़ का सामना कौन करेगा। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मची है। महिलाएं बुजुर्ग दबे हैं। 1 लाख लोग पहुंचे थे। बाउंसर रोककर एंट्री करा रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। किसी के अभी नुकसान की तो खबर नहीं आ रही, हालांकि आपके साथ अपडेट हम देते रहेंगे। वही देश में 8 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले 8.5 लाख लोग हैं। 2027 तक 16.5 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। अमीरों की सबसे ज्यादा कमाई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट से हो रही है। देश में कुछ साल में अमीरों की संपत्ति तेजी से बढ़ रही है। एनरॉक ग्रुप की एक रिसर्च के मुताबिक कम से कम 8 करोड़ रुपए की निवेश योग्य संपत्ति वाले हाई नेट वर्थ लोगों की संख्या अभी 8.5 लाख से ज्यादा है। इस बीच जोमेटो, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो से बड़ी कंपनी बन गई है।
मार्केट कैप 2.78 लाख करोड़ रुपए हुआ है। आज सेंसेक्स में भी शामिल होगा शेयर। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो अब टाटा मोटर्स और बजाज मोटर्स से भी बड़ी कंपनी बन गई है। कंपनी का मार्केट कैप इन दोनों ऑटो मेकर से ज्यादा है, 2.78 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। सांसद बर्ग के घर पर चला बुलडोजर, 24 घंटे में 5 एक्शन हुए हैं। जामा मस्जिद में घुस रहे भगवाधारी को पुलिस ने पकड़ा है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर पर बुलडोजर चला है। प्रशासन और नगर पालिका की टीम शुक्रवार दोपहर घर के बाहर बनी सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया है। सांसद पर 24 घंटे में यह 5वीं कार्रवाई हुई है। इससे पहले बिजली विभाग ने छापेमारी की। सांसद बर्ग पर बिजली चोरी का FIR हुआ। इसके बाद उनके पिता पर अफसरों को धमकाने का केस दर्ज हुआ। घर का कनेक्शन काटा गया। इसके बाद अब उनके घर बुलडोजर चला है। भाजपा सांसद ने प्रियंका गांधी को 1984 लिखा बैग दिया। इस पर खून के धब्बों की तस्वीर है। प्रियंका फिलिस्तीन बांग्लादेश लिखा बैग संसद ला चुकी है। जी हां, ओडिशा के भुवनेश्वर से सांसद अपराजिता सारंगी ने शुक्रवार को प्रियंका गांधी को एक बैग दिया है। इस बैग पर 1984 और खून के छींटों की तस्वीर बनी है। इस बैग पर बने 1984 और खून के छींटों को सिख दंगों से जोड़ा गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे लेकर रख लिया। सुल्तानपुर में किराना की दुकान में लाखों की चोरी हो गई। सेंध काटकर दुकान में घुसे चोर, 2 लाख कैश लिया और लाखों का सामान भी ले उड़े। जी हां दोस्तों, सुल्तानपुर के कादीपुर में चोरों ने एक किराना दुकान की बीती रात निशाना बनाया। नकाब लगाकर दुकान में घुसे चोर यहां रखे 2 लाख की नकद और लाखों रुपए की कीमत का सामान उठा ले गए। इस घटना ने कादीपुर पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल उठाए हैं। लखनऊ में 3 घंटे में पानी में मेडिटेशन करेंगी रोमा। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस पर बनाएंगी रिकॉर्ड। 56 साल की उम्र में कर रही हैं योग कोर्स। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द होगी, मेरे पास ठोस सबूत है। पहली बार सामने आए याचिकाकर्ता का दावा, बोले FIR भी कराएंगे। जयपुर में LPG टैंकर में ब्लास्ट हुआ, 9 जिंदा जल गए, 40 गाड़ियों में आग लग गई, 35 लोग झुलसे हैं। 200 मीटर का इलाका आग का गोला बना था। टैंकर ब्लास्ट इतना भयानक था कि उड़ते पक्षी जल गए। 34 लोगों से भरी बस जल गई। बाइक सवार का हेलमेट चेहरे से चिपक गया। बिना सिर पैर की लाश भी पहुंची है। वहीं पर अगर आप FD करना चाहते हैं तो इस बैंक में जरूर करिए। रिवाइज कर दी है फिक्स डिपॉजिट की दरें। अब मिलेगा 8.25% का इंटरेस्ट रेट। RBL बैंक ने 3 करोड़ रुपए से कम तक की FD पर ब्याज दर को बढ़ा दिया है। FD रेट जो है 15 दिसंबर 2024 से लागू हो चुके हैं। बैंक की वेबसाइट के अनुसार ब्याज दरें रिवाइज किए जाने के बाद अब फिक्स डिपॉजिट पर 3.5% से लेकर 8% तक का ब्याज मिलेगा। सबसे अधिक ब्याज 500 दिन की FD पर मिल रहा है। 8% ब्याज मिलेगा। 501 से लेकर 545 दिन की FD पर 7.8% तक का ब्याज दिया जा रहा है। तो अगर आप FD कराते हैं 60 महीने से 120 महीनों तक का, तो उस पर और ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो RBL बैंक पे FD करा सकते हैं। 8.25% तक के इंटरेस्ट रेट छू सकता है और आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर। धन्यवाद।